हेलो एग्रीकल्चरिस्ट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री डॉक्टर में। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की न्यू रिक्रूटमेंट 2022 के बारे में। आरपीएससी ने हाल ही में एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर एआरओ एंड असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर डबल एआरओ की 22 पोस्ट और वैकेंसीज निकाली हुई है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें और ऐसी न्यू जॉब नोटिफिकेशन के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी ने एआरओ एंड एआरओ की पोस्ट के लिए 28 जनवरी 2022 को नोटिफिकेशन आउट किया है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। तो हम बात करते हैं नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में। तो टोटल 22 पोस्ट पर वैकेंसीज आई हुई हैं, जिसमें से एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर इन डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1 है, जो कि अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर है। एंड सेकेंड एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर इन डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी में टोटल नंबर ऑफ 3 पोस्ट आई हुई है, जिसमें से 3 की 3 ही अनरिजर्व कैटेगरी के अंडर पे हैं। एंड थर्ड एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर इन डिपार्टमेंट ऑफ एंटोमोलॉजी में 3 पोस्ट है, जो कि 3 ही अनरिजर्व कैटेगरी के अंडर में है। एंड फोर्थ एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर इन प्लांट पैथोलॉजी, जो कि 1 है एंड 1 ही अनरिजर्व कैटेगरी के अंडर पे है। एंड एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर इन डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर 1 टोटल पोस्ट है, जो कि 1 ही अनरिजर्व कैटेगरी के अंडर पे है। एंड सिक्स्थ है असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर इन डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी। इसमें टोटल 4 पोस्ट है, जिसमें से 3 पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी के अंडर में है एंड 1 पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी की वुमेन्स के लिए रिजर्व है। एंड सेवेंथ है असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर इन डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर 2 पोस्ट हैं, 2 ही अनरिजर्व कैटेगरी के अंडर पे हैं। एंड एट्थ है असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर इन डिपार्टमेंट ऑफ एंटोमोलॉजी। इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 4 हैं, जिसमें से 3 पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए हैं एंड 1 पोस्ट जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी की वुमेन्स के लिए रिजर्व है। एंड नाइन्थ है असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर इन डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, जिसमें से टोटल 1 ही पोस्ट है, जो कि 1 की 1 अनरिजर्व कैटेगरी में है। एंड टेंथ है असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर इन डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। इसमें भी 1 ही पोस्ट है, जो कि अनरिजर्व कैटेगरी के अंडर पे है। एंड 11th है असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर इन डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, जिसमें से 1 पोस्ट है, 1 ही अनरिजर्व कैटेगरी के अंडर में है। अब हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। अगर आप एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर एआरओ एंड असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर डबल एआरओ की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए या फिर आप मास्टर डिग्री के सेकेंड ईयर में होना चाहिए। अब हम बात करते हैं डिपार्टमेंट वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। एग्रीकल्चरल रिसर्च ऑफिसर की एग्रीकल्चर केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए केमिस्ट्री में, या फिर आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री या फिर सॉइल साइंस में। अगर आप एग्रीकल्चरल रिसर्च ऑफिसर के एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चरल विथ एग्रोनॉमी में। अगर आप एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर के एंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी से, या फिर आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए जूलॉजी में, जिसमें आपका एंटोमोलॉजी में स्पेशलाइजेशन हो। एंड अगर आप एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर के प्लांट पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए बॉटनी में, जिसमें आपका प्लांट पैथोलॉजी में स्पेशलाइजेशन हो, या फिर आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर के प्लांट पैथोलॉजी सब्जेक्ट में। अगर आप एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर के हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट से। अगर आप असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर के एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चरल के एग्रोनॉमी सब्जेक्ट से। अगर आप असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर के हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट से। अगर आप असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर के एंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर के एंटोमोलॉजी से, या फिर आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए जूलॉजी से, जिसमें आपका एंटोमोलॉजी में स्पेशलाइजेशन हो। एंड अगर आप असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर के बॉटनी डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर के बॉटनी से, या फिर आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर के प्लांट ब्रीडिंग डिपार्टमेंट से।
अगर आप असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर की प्लांट पैथोलॉजी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर की प्लांट पैथोलॉजी से, या फिर आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए बॉटनी से, लेकिन आपका उसमें प्लांट पैथोलॉजी में स्पेशलाइजेशन कंपलसरी है। अगर आप असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर के एग्रीकल्चर केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर केमिस्ट्री या फिर सॉइल साइंस में। सभी पोस्ट के लिए आपके पास में हिंदी का वर्किंग नॉलेज होना चाहिए और आपके पास में राजस्थान कल्चर का नॉलेज भी होना चाहिए। जैसा कि आपको इस वीडियो में पहले ही बताया जा चुका है कि आपकी मास्टर डिग्री कंप्लीट होना, या फिर आप मास्टर डिग्री के लास्ट ईयर में हो या फिर लास्ट ईयर में जाने वाले हो, लेकिन आपको इंटरव्यू से पहले पहले तक आपकी मास्टर डिग्री कंप्लीट करना कंपलसरी है, अर्थात आपको अनएलिजिबल कर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं पे मैट्रिक लेवल के बारे में। तो असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर की पोस्ट के लिए पे मैट्रिक लेवल 12 है, यानी आपकी टोटल पेमेंट 44,300 रुपीज होगी। लेकिन एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर की पोस्ट के लिए पे मैट्रिक लेवल 14 है, यानी आपकी सैलरी 56,100 रुपीज होगी। अब हम बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर के लिए 1 जनवरी 2022 को मिनिमम एज 20 ईयर होनी चाहिए एंड मैक्सिमम एज 40 ईयर होनी चाहिए। एंड असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर के लिए 1 जनवरी 2023 को मिनिमम एज 18 ईयर एंड मैक्सिमम एज 40 ईयर होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं एज रिलैक्सेशन के बारे में। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं और SC, ST, OBC या फिर मोर बैकवर्ड क्लासेस एंड EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, राजस्थान के डोमिसाइल हैं, तो आपको 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। अगर आप वुमेन कैंडिडेट है जो कि जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। अगर आप वुमेन कैंडिडेट हैं जो कि SC, ST, OBC एंड मोर बैकवर्ड क्लासेस एंड इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन EWS से बिलोंग करते हैं और आप राजस्थान स्टेट की डोमिसाइल हैं तो आपको 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। लेकिन अगर आप विडो हैं या डिवोर्सी वुमेन है तो आपके लिए कोई भी एज का लिमिटेशन नहीं है, यानी आप किसी भी एज में अप्लाई कर सकती हैं। इन केस ऑफ कैडेट इंस्ट्रक्टर एनसीसी में जितना पीरियड सर्विस रेंडर की गई है इक्वल पीरियड रिलैक्सेबल है, बट मोर देन 3 ईयर नहीं होना चाहिए। रिलीज्ड इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर या शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर जो कि आर्मी से रिलीज हो चुके हों, चाहे उन्होंने अपनी एज को क्रॉस कर लिया हो, उन्हें एज लिमिट के अंदर ही कंसीडर किया जाएगा। रिजर्विस्ट मेनली डिफेंस सर्विस पर्सनल जिनको रिजर्व के अंदर ट्रांसफर किया गया हो, उनकी अपर लिमिट 50 ईयर है। रिप्रेट्स के लिए कोई भी मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है। एंड जो भी एक्स सर्विसमैन है उन्हें एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर की पोस्ट के लिए 10 ईयर एंड असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर की पोस्ट के लिए 15 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। एंड जो PWD कैटेगरी के कैंडिडेट है उनको 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट नोट दिए गए हैं जो कि हम देख लेते हैं। यहाँ पर 1 to 15 तक की जो पोस्ट है उसके लिए जो एज का रिलैक्सेशन है वो नॉन कुमुलेटिव है, यानी आप अगर एक से ज्यादा टाइप की एज रिलैक्सेशन के लिए एलिजिबल है तो आपको सिर्फ एक ही टाइप की एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट मिल सकता है। यहाँ पर जो पोस्ट नंबर 1 है यानी एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर इन डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री की को 2022 में पब्लिकेशन उसका कर दिया गया था, जिसकी एज का कैलकुलेशन 1 जनवरी 2021 के अकॉर्डिंग किया गया था। इसलिए जो भी स्टूडेंट 1 जनवरी 2023 को मैक्सिमम एज लिमिट को क्रॉस करते हैं उन्हें 1 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। एंड पोस्ट नंबर 2 to 11 का पोस्ट के लिए आयोग द्वारा पब्लिकेशन 2016 या फिर उससे पहले ही कर दिया गया था, इसलिए जो अभ्यर्थी 1 जनवरी 2023 को मैक्सिमम एज लिमिट को क्रॉस करते हैं उन्हें एक्स्ट्रा 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। एंड राजस्थान सेवा नियम के अनुसार यहाँ पर आपका जो रिटायरमेंट होगा वो 60 ईयर में होगा। अगर हिंदी या इंग्लिश में से दोनों ही लैंग्वेज में कुछ मिस प्रिंटिंग पाई जाती है तो उसमें से इंग्लिश लैंग्वेज को प्रेफरेंस दी जाएगी।
नोटिफिकेशन में अदर डिस्क्रिप्शंस भी दिए हुए हैं, जैसे कि आपके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताया गया है। मेनली आपकी सिलेक्शन प्रोसेस इंटरव्यू के थ्रू होगी, लेकिन अगर नंबर ऑफ एप्लीकेशन एक लिमिट से ज़्यादा होते हैं तो कमीशन आपके लिए एक टेस्ट कंडक्ट करवाएगा, जिसमें एक लिमिट तक स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाएगा। आपके टेस्ट का टाइम व मंथ कमीशन के द्वारा एक करेक्ट टाइम पर आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। आपका जो टेस्ट होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। आपके एप्लीकेशन का ड्यूरेशन 4 Feb 2022 से 3 मार्च 2022 को नाइट में 12 बजे तक है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको नोटिफिकेशन में बताई गई वेबसाइट पर जाकर ही आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, लेकिन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने से पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है, जो कि आपको नोटिफिकेशन में बताई गई वेबसाइट पर जाकर ही फिल कर सकते हैं। अगर आपको फर्स्ट टाइम OTR करवाना है तो इसके लिए आपको आपका नाम, आपके फादर्स नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड आईडी प्रूफ के डॉक्यूमेंट को अपलोड करना कंपलसरी होगा। लेकिन अगर आप एक बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो उसके बाद आपको OTR प्रोफाइल पर जाकर आप अपना नाम, अपने फादर का नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड अपना आईडी प्रूफ चेंज नहीं कर सकते हैं। एप्लीकेंट को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के पश्चात में एप्लीकेशन आईडी प्राप्त होगी, लेकिन अगर एप्लीकेशन आईडी प्राप्त नहीं होती, इसका मतलब आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है। ऑनलाइन एप्लीकेशन के परव्यू को एप्लीकेशन का सबमिट होना नहीं माना जाएगा। राजस्थान स्टेट के ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट या फिर मोर बैकवर्ड क्लास के क्रीमी लेयर के कैंडिडेट या फिर राजस्थान स्टेट को छोड़कर किसी अदर स्टेट के SC, ST, OBC, मोर OBC, क्रीमी या फिर नॉन क्रीमी लेयर के कैंडिडेट या फिर EWS कैटेगरी के कैंडिडेट को अनरिजर्व कैटेगरी के अंडर में ही माना जाएगा। अतः ऐसे कैंडिडेट को अनरिजर्व कैटेगरी के लिए डिटरमाइन एग्जामिनेशन फी को पे करना होगा। अब हम बात करते हैं ऑनलाइन फॉर्म में करेक्शन के बारे में। तो कोई भी स्टूडेंट अपनी OTR प्रोफाइल में अपना खुद का नाम, अपने फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर को चेंज नहीं कर सकता है, लेकिन कोई भी स्टूडेंट अगर अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन करना चाहता है तो वह ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के ड्यूरेशन यानी 4 Feb से 3 मार्च के बीच या फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट 3 मार्च से उसके 10 डेज आफ्टर यानी 13 मार्च तक करेक्शन कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसको 500 रुपीज एक्स्ट्रा पे करना होगा। और वह ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाकर कर सकता है। कमीशन के द्वारा फर्स्ट एग्जाम डेट अनाउंस करने से पहले 45 डेज पहले 10 डेज के लिए ऑनलाइन एडिट हेतु विकल्प खोला जाएगा, जिसमें स्टूडेंट अपनी फोटो, नाम, फादर्स नेम, अपना डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर को चेंज कर सकते हैं, लेकिन किसी भी करेक्शन के लिए आपको 500 रुपीज पे करने होंगे। अब हम बात करते हैं एग्जामिनेशन फी के बारे में। तो अनरिजर्व कैटेगरी एवं राजस्थान के क्रीमी लेयर के कैंडिडेट जो कि OBC या फिर मोर बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं, उन्हें 350 रुपीज पे करने होंगे। राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर के OBC या फिर मोर बैकवर्ड क्लास या फिर EWS कैटेगरी के कैंडिडेट को 250 रुपीज पे करने होंगे। PWD कैटेगरी के कैंडिडेट या फिर राजस्थान के ST या SC कैटेगरी के कैंडिडेट या फिर जिनकी फैमिली इनकम 2.5 लाख से कम है, उन एप्लीकेंट को 150 रुपीज पे करने होंगे। TSP क्षेत्र के ST SC कैटेगरी के कैंडिडेट या 12 जिले के समस्त तहसीलों के सहारिया आदिम जाति के आवेदकों हेतु 150 रुपीज पे करने होंगे। राजस्थान स्टेट को छोड़कर अन्य स्टेट के SC ST OBC मोर बैकवर्ड क्लासेस EWS कैटेगरी के कैंडिडेट को अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट ही माना जाएगा। अतः ऐसे कैंडिडेट को अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए निर्धारित एग्जामिनेशन फी को पे करना होगा। जिन भी राजस्थान के कैंडिडेट ने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम पर अपने फैमिली की इनकम को 2.5 लाख से कम रखा हुआ है, उनको अपने इंटरव्यू के टाइम पर आय प्रमाण पत्र यानी इनकम सर्टिफिकेट रिप्रेजेंट करना कंपलसरी है।
लेकिन यह लाभ सिर्फ राजस्थान के कैंडिडेट के लिए ही है। नोटिफिकेशन में इंपोर्टेंट नोटिस दिया हुआ है जो कि आपको जानना बहुत ही ज्यादा कंपलसरी है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं या फिर आप मोर बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए आपके पेरेंट्स का ही इनकम सर्टिफिकेट एप्लीकेबल है, आपके हस्बैंड का इनकम सर्टिफिकेट एप्लीकेबल नहीं है। कोई भी एप्लीकेंट जो कि गवर्नमेंट जॉब कर रहा है तो उसे नॉन ऑब्जेक्शनल सर्टिफिकेट सबमिट करना कंपलसरी है। ऐसे और न्यू जॉब नोटिफिकेशन के लिए आप हमें हमारे इंस्टाग्राम चैनल एग्री डॉक्टर एंड एक्सपर्ट एग्रोनॉमी पर फॉलो कर सकते हैं। आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल एग्री डॉक्टर पर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने सजेशन व क्वारीज के लिए कमेंट करें और नेक्स्ट जॉब नोटिफिकेशन का वेट करें। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।